हेलो डियर बैंकर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज हमारा 2025 का फाइनली लास्ट डेट है और कल से एक नया साल हम एंटर करने वाले हैं। तो इस सेलिब्रेशन के मौके पर एड्यूटैप लेकर आया है आपके लिए कुछ डिस्काउंट ऑफर्स जो कि इन सारे कोर्सेज पर अवेलेबल है। जैब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो स्पेसिफिकली, सो 80% तक का ऑफ आप अवेल कर सकते हो न्यू ईयर 80 कोड का इस्तेमाल करके। कहाँ पर कोड आपने अप्लाई करना है ये मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगी। So let's get started with the jab on the go session of globalization. तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मॉड्यूल ए के, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन समझने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया आपके लिए जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पी वाई क्यूज सिंस 2023 और बहुत सारे एम सी क्यूज प्रैक्टिस के लिए ये मिल जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट बहुत हेल्प करेगी आपकी एक स्ट्रैटेजिक तरीके से प्रिपरेशन करने में। तो आपको आइडिया मिलेगा किस तरह से पैटर्न एग्जाम का चल रहा है ना, कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड एवरीथिंग। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। डू चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? देखो, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, इकोनॉमिक कनेक्शन जब कंट्रीज के बीच में बढ़ता है विदाउट द फिजिकल बाउंड्रीज, है ना, फिजिकल बाउंड्रीज को हम साइड पे रख के ओवरऑल ट्रेड करते हैं बाकी कंट्रीज के साथ, और ये ट्रेड फ्री फ्लोइंग होती है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। ठीक है, सो गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड पीपल, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, पैसा, सर्विसेज एंड गुड्स, ये सब कुछ फ्रीली मूव कर सकते हैं अमंग द नेशंस इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड। इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी डेफिनेशन दी है कि इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर फोर्स। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अनरिस्ट्रिक्टेड, बिना रिस्ट्रिक्शन का, क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर फोर्स। ठीक है जी। कैपिटल सिग्निफाइज पैसा ओनली, है ना, लेबर फोर्स सिग्निफाइज ह्यूमन रिसोर्स ओनली। सो हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखिए अगर, तो है तो ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट। देखो, वर्ल्ड वॉर वन, ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर टू के बाद से इसे स्टॉप कर दिया गया बिकॉज देर वॉज अ कंबाइंड फियर अमंग द नेशंस, है ना। लेकिन उससे पहले ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था और कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन करती थी, ठीक है। लेकिन आफ्टर दीज इवेंट्स सबने अपने कदम जो है वो पीछे ले लिए। लेकिन उसके बाद मिड 1980s में, काफ़ी साल ग्लोबलाइजेशन ना होने के बाद, मिड 1980s में एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने दोबारा से ग्लोबलाइजेशन को पंप इन करना स्टार्ट किया और वर्ल्ड में ग्लोबल ट्रेड को प्रोत्साहन देने के लिए दोबारा से कदम उठाए। अगर मैं आपको इंडिया की थोड़ा सा बैकड्रॉप दे दूं, तो LPG पॉलिसीज जो हम लेकर आए, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारे हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारे हुए कब हुए? 1991 में। उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमें एक तरीके से हमें पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है, वी वर डीलिंग विद फिस्कल डेफिसिट। हमें, हमारे गवर्नमेंट के खातों में पैसे नहीं थे। हमारे ओवरऑल जो BOP की क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, वो चल रही थी। इसीलिए हमें मदद लेनी पड़ी थी आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, और आईएमएफ की ज़्यादा मदद लेनी पड़ी थी। तो वहाँ पर हमारे सामने एक शर्त रखी गई कि मदद तो मिलेगी लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपनी पॉलिसीज़ में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में इंटीग्रेट करना होगा LPG को, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आईएमएफ की इस कंडीशन के बेसिस पर हमें ये कदम उठाना पड़ा एंड ग्लोबलाइजेशन इंडिया में भी वहाँ से होनी स्टार्ट हुई अगेन। नहीं तो हम भी बड़े, वी वर ऑल्सो अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, वी आर नॉट वेरी प्रो ग्लोबलाइजेशन नेशन। ठीक है जी। तो वाइडर वैरायटी ऑफ गुड्स, तो बेनिफिट्स क्या है अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करूं, तो बेनिफिट्स हैं कि एक तो वैरायटी ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, चीज़ों का दाम कम होता है ना। आपके लोकल मैन्युफैक्चरर्स कोई चीज़ 100 रुपए में बना रहे हैं लेकिन वही चाइनीज़ इंपोर्ट्स आपको 60 रुपए में मिल रहे हैं। बेटर पेइंग जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स इंक्रीज हुए हैं MNCs के आने से। हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स बिकॉज चीपर ऑल्टरनेट्स आर अवेलेबल, गुड जॉब्स आर अवेलेबल। तो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली ये चीज़ बढ़ावा देती है बेटर लाइफस्टाइल को, हायर लिविंग स्टैंडर्ड को। इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड एजुकेशन बिकॉज हम इंटीग्रेट करते हैं अच्छी पॉलिसीज को भी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। अगर मैं चेंजेस की बात करूं, तो इकोनॉमिक चेंजेस मैंने आपको बता ही दिया।
इसका इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का ये है कि हमारे इकोनॉमिक चेंजेस कुछ बहुत देखने को मिले। वैसे तो ये खुद भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिक चेंज का ही पार्ट था, बट इंडिया की पॉलिसीज उसके बाद से धीरे धीरे चेंज होती रही हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हुए, प्रोडक्शन मेथड्स के बेसिस पर, है ना, इन सब चीज़ों को लेकर आफ्टर ग्लोबलाइजेशन हमने वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को काफ़ी ज़्यादा अपने उसमें इनकलकेट किया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो फॉरेन कंपनीज को इंडियन बिजनेसेस में एंड कंट्री में बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने के रास्ते हमने खोल दिए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारी जगहों पे हमने इंक्रीज कर दी है। एक्सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। मेक इन इंडिया कैंपेन और एमएसएमईज एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स को बढ़ावा देना ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके, ग्लोबल मार्केट्स में हमारी रिकॉग्निशन हो सके, उन सब चीज़ों में भी बढ़ावा मिला है। साथ के साथ जो पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर मैं इंडिया पे स्पेसिफिकली बात करूं तो वो आए हैं हायर पर कैपिटा इनकम, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, वाइट कॉलर जॉब्स का इंक्रीज होना, कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस आना और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बूस्ट होना। स्पाइसेस हो गए आपके, है ना, कुछ मैंगोस की कुछ वैरायटीज हो गई एंड ऑल दैट। एग्रीकल्चर जो कि हमारी कोर रहा है इकोनॉमी का बहुत टाइम तक, उसके लिए फार्म मैकेनाइजेशन, है ना, फार्म की जो मशीनरी है उसमें इम्प्रूवमेंट, फार्मिंग को कमर्शलाइज किया गया, कमर्शियल क्रॉप्स उगाकर एक्सपोर्ट करी गई, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया गया इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को। तो ये सब अच्छे फायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के जो इंडिया को देखने को मिले। तो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ राइज इन डैश अमंग द नेशंस। तो क्या राइज होता है? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, स्पिरिचुअल या इंटेलेक्चुअल? कुछ भी नहीं, इकोनॉमिक। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन ए। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन, कब फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया? थोड़ा बहुत तो हम पहले फॉलो कर रहे थे बट हम बहुत ज्यादा प्रो नहीं थे इस चीज में। अब हम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे, हमने उसको बहुत कोर इकोनॉमिक पॉलिसी बना लिया आफ्टर द रिफॉर्म्स ऑफ 91-92। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट नहीं है? टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होता है, बिल्कुल होता है। जॉब क्रिएशन होती है, होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, ऐसा तो कुछ नहीं सुना हमने, है ना। पॉलिटिक्स का ग्लोबलाइजेशन से एज सच कोई डायरेक्ट करेक्शन नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। सो विद दिस दिस सेशन हैज कम टू एन एंड एंड आई होप आपने सारे आंसर्स जो हैं वो सही दिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने डिस्काउंट की बात करी थी, आपने इसे अवेल कैसे करना है। सो edutap.in पर जाकर कोर्सेज में जाकर आप जैप के कोर्सेज को जब स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज। यहाँ पर आपको जैप की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, लाइव क्रैश कोर्स मिल जाएगा जिसमें सब कुछ हम 60 डेज में लाइव क्लासेस की मदद से कवर करेंगे। आपको यहाँ पर मास्टर कोर्स मिल जाएगा जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पर जब भी बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे आपको न्यू ईयर 80 कोड का इस्तेमाल करना है और 80% ऑफ आप अवेल कर सकते हो। बेस्ट पार्ट इन कोर्सेज की ये है कि अदर देन द मटेरियल दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप इस ब्रोशर से देख सकते हो, आपको यहाँ पर मेंटोर टॉक भी मिलेगी। यानी कि आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, वन ऑन वन इंटरेक्शन चाहिए अपने मेंटोर के साथ, तो आप सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को ये इंटरेक्शन कर सकते हो एट 3 PM in a live session. So that is all for today's session. Thank you everyone. Have a good day.